यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर परमात्मा ने ही इस प्रकृति में प्रवेश किया तो जीवात्मा का क्या काम रहा। अगर प्रत्येक शरीर का अधिष्ठाता वो परमात्मा ही है तो जीवात्मा क्या कर रहा है। इसका उत्तर बताते हुए कहते हैं कि इन तीनों तत्वों को उत्पन्न करने के बाद उस परम देव ने विचार किया, अब मैं इस जीवात्मा के सहित इन तीनों देवताओं में प्रविष्ट होकर नाना रूप को प्रकट करूं। इससे पता चलता है कि जीवात्मा के सहित परमात्मा ने उन तत्वों में प्रविष्ट होकर जगत का विस्तार किया। इसी प्रकार ऐतरेय उपनिषद में पहले अध्याय में जगत की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए तीसरे खंड में यह बताया है कि जीवात्मा को सहयोग देने के लिए जगतकर्ता परमेश्वर ने सजीव शरीर में प्रवेश किया और मुंडक और श्वेताश्वतर उपनिषद में ईश्वर और जीव को दो पक्षियों की भांति एक ही शरीर पर यानी उसके वृक्ष पर स्थित बताया गया है। इसी प्रकार कठ उपनिषद में भी परमात्मा और जीवात्मा को हृदय रूपी गुफा में स्थित कहा गया है। इन सभी वर्णनों से जीवात्मा और परमेश्वर इन दोनों का प्रत्येक शरीर में साथ साथ रहना सिद्ध होता है। जीवात्मा को नित्य माना गया है। सृष्टि के समय शरीर की उत्पत्ति के साथ गौण रूप से ही उसकी उत्पत्ति भी बताई गई है। पंचभूतों की उत्पत्ति के पहले और बाद में उसकी उत्पत्ति न बतलाकर जो जीवात्मा के सहित परमेश्वर का शरीर में प्रविष्ट होना कहा गया है वह सही है। ब्रह्मसूत्र में इंद्रियों और प्राण के बारे में बताते हुए कहा जाता है कि वे मन आदि 11 इंद्रियां मुख्य प्राण से भिन्न है। मुख्य प्राण की गणना इंद्रियों से अलग की गई है और इंद्रियों को प्राणों के नाम से नहीं कहा गया है। यहाँ पर शरीर की बाकी इंद्रियों को और प्राण को अलग बताया जा रहा है, यानी कि प्राण उन सब का स्वामी है। उस प्राण के बिना ये इंद्रियां किसी काम की नहीं है। जिस तरह से उस कथा में बताया गया था कि अगर इंद्रियां इस शरीर से निकल जाती है तब इस शरीर को खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्राण इस शरीर से निकल जाता है तब ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। इस प्रकृति से इस शरीर का संपर्क टूट जाएगा। मुंडक उपनिषद में जहाँ इंद्रियों का प्राण के नाम से वर्णन आया है वहाँ भी उनका मुख्य प्राण से भेद कर दिया गया है। प्रश्न उपनिषद में भी मुख्य प्राण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने के लिए अन्य सब तत्वों से और इंद्रियों से मुख्य प्राण को अलग बताया है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण इन सब से अलग है। सब इंद्रियां और अंतःकरण सुसुप्ति के समय विलीन हो जाते हैं। उस समय भी मुख्य प्राण जागता रहता है, उस पर निद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही इन सब की अपेक्षा मुख्य प्राण की विलक्षणता है। इस कारण यह सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण से इंद्रियां भिन्न है। न तो इंद्रियां प्राण का कार्य या वृत्तियां हैं और न मुख्य प्राण ही इंद्रिय है। इंद्रियों को गौण रूप से ही प्राण नाम दिया गया है। इस समस्त नाम रूपात्मक जगत की रचना करना जीवात्मा का काम नहीं है। यहाँ जो जीवात्मा के सहित परमात्मा के प्रवेश होने की बात कही गई है उसका अभिप्राय जीवात्मा के कर्तापन में परमात्मा के कर्तृत्व की प्रधानता बताना है, उसे सृष्टिकर्ता बताना नहीं। क्योंकि जीवात्मा के कर्म संस्कारों के अनुसार उसको कर्म करने की शक्ति आदि प्रेरणा देने वाला वही परमात्मा है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि नाम रूप से व्यक्त की जाने वाली इस जड़ चेतनात्मक जगत की रचना रूप क्रिया उस परब्रह्म परमेश्वर की ही है। आगे प्रकृति की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए कहा जाता है कि भूमि यानी पृथ्वी के कार्य को भौम कहते हैं। वहाँ जिस प्रकार भूमि रूप अन्न के कार्य मांस, विष्ठा और मन ये तीनों बताए गए हैं, उसी प्रकार उस प्रकरण के शब्दों में जिस जिस तत्व को जो जो कार्य बताए गए हैं उसके वे ही कार्य हैं। यहाँ श्रुति ने जल का कार्य रक्त और प्राण को तथा तेज का कार्य हड्डी, मज्जा और वाणी को बताया है। तीनों के मिश्रण में भी एक की अधिकता और दूसरे की न्यूनता रहती है, अर्थात जिसकी अधिकता रहती है उस अधिकता को लेकर व्यवहार में मिश्रित तत्वों का अलग अलग नाम से कथन किया जाता है। वास्तव में मन, प्राण और वाणी आदि इंद्रियां भूतों का कार्य नहीं है, भूतों से भिन्न पदार्थ है। यहाँ पर प्राण को एक परम तत्व साबित करने की कोशिश की गई, यानी कि जो प्राण इंद्रियों का स्वामी है ये एक परम तत्व है जो कि उस परमात्मा से ही निकलता है और इसी प्राण से यानी कि इसी ऊर्जा से ये शरीर जीवित रहता है। इस प्राण के निकल जाने से इंद्रियां भी उसके साथ में निकल जाती हैं और ये शरीर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे उपनिषदों में मूल प्रश्नों पर बात की जाती है, वहाँ पर कोरी कल्पनाओं के बारे में बात नहीं की जा रही है। मूल प्रश्नों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकृति को, इस प्रकृति के बीच में होने वाली क्रियाओं को, इस शरीर को, प्राण को, कैसे हम प्रकृति को अनुभव करते हैं, इस प्रकृति को अनुभव करने के क्या माध्यम हैं, इंद्रियां क्या है, प्राण क्या है और ये शरीर आखिरकार मुर्दा क्यों हो जाता है, ऐसा क्या है इसके अंदर जो कि निकल जाता है और ये शरीर प्राणहीन हो जाता है, यानी कि मूव करना बंद कर देता है। ये जो चीज़ें हैं ये शुरू से इंसान के दिमाग में आती रही हैं और इन्हीं सब पर उपनिषदों में विचार किया जाता है। आप सोच कर देखिए, मूल प्रश्नों पर बात की जा रही है। जो कॉमन क्वेश्चंस जो इंसान के दिमाग में प्राचीन काल से चले आ रहे हैं उन पर बात की जा रही है।
ना कि कोई कोरी कल्पना वाली बातों पर।